हाय हेलो नमस्कार। तो सबको मेरी तरफ से 2023 का शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम जानेंगे कि हमारा जो रिच डैड और पुअर डैड है जो पुस्तक है उसी को हम लोग आज सैम्पल पेज आपका साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या लिखा है रिच डैड और पुअर डैड में। अध्याय नंबर 1, सबक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यहाँ पे लिखा है, मैं दिखा देता हूँ मेरा फ़ोन को। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे दिख के आपको बताऊँगा। यहाँ पे लिखा है, गरीब और मध्यवित्तीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड में मैं अभी शुरुआत करता हूँ उसका चैप्टर। तो यहाँ पे लिखा है, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? बेटा ने डैडी को पूछ रहा है। मेरी डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया और बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? मतलब कि बाप को बेटा ने पूछा कि डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? और उसे सुनकर उनका पापा जो है उसको क्या किया, अखबार नीचे रख दिया और बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो, कोई क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे उन्हें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी उनकी नई कैडलिप में आई थी और वो वीकेंड पर में मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। मतलब कि जब न्यू ईयर वेकेशन वीकेंड जो होता है मतलब कि जो संडे वगैरह होता है उसका मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर को गया था। वह अपने 3 दोस्तों के साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं लिया गया। माइक जो है उसका फ्रेंड है, मतलब कि बेटा का फ्रेंड है। मेरे को नहीं लिया और मेरा फ्रेंड को नहीं लिया, वो माइकल, और मेरे को नहीं लिया करके वो उसके बाप को बता रहा है। उन्होंने हमें कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि हम गरीब हैं। उसको गरीब सोचकर उनको बुलाया नहीं। उन्होंने ऐसा कहा। मेरी डैडी ने अविश्वास में पूछा, हो ऐसा है क्या? मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक से पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। पहले तो जो बताया हो कि डैड ऐसा मेरे को लिया नहीं, वो क्या गुस्सा हो गया सुन के, ऐसे ऐसे पढ़ के, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ के ये करते हैं, ऐसे मैं बता देता हूँ। वैसे न्यूज़ पकड़ के, ऐसे न्यूज़पेपर पकड़ के, ये देखिए चश्मा ऐसे करके ऐसे बताया गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो डैडी दोबारा सुना। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक से पुल तक चढ़ाया और खांसी होता है, दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतज़ार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। जब ये 9 साल का था, उसी का स्टोरी बताया है। संजोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। कौन पढ़ता था आप कमेंट करेंगे। और जहाँ अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे, जहाँ वहाँ पे अमीर लोग का लोग आजकल तो पढ़ते हैं, आप पहले से भी पढ़ रहा था। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों की बागन वाले करवे में था। मतलब कि ये जो हम लोग गन्ना एक जो बोलते हैं, गन्ना का कबान गुड़ो गुड़ो जो बोलते हैं, उसके लिए
फुटकर की दुकान था। बागन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बेकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। वही स्कूल को सब आदमी भेजते थे। छठे ग्रेड के बाद उन्हें उनके बच्चे को आमतौर पर क्या करता था, प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। चूँकि मेरा परिवार सड़क के इसी तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता, जहाँ मेरे जैसे परिवार के बच्चे पढ़ते थे। छठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वो सोच विचार कर रहे थे। जब वो पूछा था उसी टाइम क्या उसका डैडी सोच रहा था। देखो बेटे, आंसर किया, जवाब दिया। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया बात। जैसे बोला, मैं पहले बोला ना, देखो बेटे जैसे बोल रहे बापरा, ऐसे शुरू किया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हैं तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। जो अमीर बनना चाहते हो, पैसा कैसे बनाया जाता है उसको पहले सीखना होता है। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाप को बेटा पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? पहले बाप ने पूछा, देखो बेटे, जब तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुमको पैसा बनाना पड़ेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे हंसकर कहा। क्या कहा? देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अपने दिमाग जो होता है, इसका अंदर होता है, ये तो बाहर का दिमाग है, अंदर जो होता है दिमाग बोलते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करो। और तब भी मैं उनका असली मतलब समझाना था नहीं था। मतलब कि आपको बोलेंगे मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करो, आप क्या समझेंगे? दिमाग तो यही यहाँ पर अंदर है, क्या समझेंगे आप? तो ऐसा दिमाग का मतलब समझा नहीं गया। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामे खा शर्मिंदा मत करो। मतलब कि उसी का टाइम सही नहीं था। मतलब ये बच्चा था, 6th क्लास पढ़ाई करता था, तब जाके जो पूछा ये सही समय नहीं था, इसलिए उसका बाप माना गया। एक साझेदारी बन जाती है। कैसी? देखो, अगली सुबह मैंने अपनी सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैड ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक और मैं गरीब दोनों बच्चे थे। माइक भी संजोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा साथ पढ़ रहा था। तो कैसे ना कस्बे में स्कूल को एक विभाजक रेखा खींच दी थी। और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में जा गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबों का एहसास होता था, क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नए साइकिल, हर नई चीज़ होती थी। मतलब कि जब पढ़ने वाले के लिए सब सामान होता था, हम लोग यहीं जाके, हम लोग का मन में ये होता था कि ये हमारा कमजोरी है, हमारे पास अच्छा साइकिल नहीं है, अच्छा पहनने के लिए शर्ट नहीं है, पैंट नहीं है, कलम नहीं है, ये सब नहीं है। ये माइकल और उसका फ्रेंड वही समझ रहा था। तब क्या हुआ, मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीज़ों मुहैया कराते थे। क्योंकि सब आदमी जानते हैं कि अपने पढ़ाई के लिए सबका बेटा और बेटी के लिए इसके डैडी मम्मी सब देते थे। लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो
तो उसके लिए काम करो। मतलब कि मेरा डैडी बोल रहा, उसका डैडी बोल रहा था, जब कुछ काम करने वाले हो तो नया कुछ सीखने वाले हो तो तुम अपना अपना काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। 9 साल के लिए क्या कर सकते हैं आप? 9 साल का हो तो ये वीडियो देखते हो तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं ना। तो बड़ा बड़ा लोग भी ये वीडियो देखते हैं। रिच डैड पुअर डैड का पुस्तक पढ़ते थे फिर, तो मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ, कैसा लगा मेरे को बताना। मम्मी डैडी तो ये सब बोल दिया, इसका चीज़ तो लगता था ज़्यादा, लेकिन 9 साल का बच्चे के लिए ये संभव नहीं था। माइक से ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? उसका जो फ्रेंड है उसको बोला, अरे पैसा कैसे हम लोग बनाएं? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। मैं बोला मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम मेरे साझेदार बनोगी? कौन बोला? ये जो रिच डैड पुअर डैड जो लिखा है वही बोला। वह मान गया और शनिवार के उसी सुबह माइक मेरा पहला कारोबार साझेदार बन गया। शनिवार का दिन माइक उसका साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे थे कि पिता कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे बनाया जाए। पिता जो बोला था वो सोचता रहता था हर दिन। कभी कभार उन अमीर बच्चों के बारे में बात करने लगते थे जो जिम में जो जिम में